नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, छोटा सा हमारा तेजस नेटवर्क, कभी तेजस नेटवर्क इन्हीं लेवल्स पर काम किया करता था, 40-50 रुपए के लेवल्स पर, और आज देखिए 300-400 के लेवल्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर हिमाद्री फ्यूचरिस्टिक्स कम्युनिकेशन लिमिटेड, यहाँ पर HFCL की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 5G इक्विपमेंट में बनाने वाली कंपनी है और इसका नाम पहले ये 15 रुपये के रेट पर होता था, अब ये 55 रुपये के प्राइस पर है, क्योंकि अब इस वक्त जो है वो एक लौती शायद ऐसी कंपनी है जो इस प्राइस पर मिल रही है, जो 5G इक्विपमेंट बनाती हो। आपकी ITI जो है बनाती है, आपकी तेजस नेटवर्क बनाता है, आपका STL मेरे ख्याल से, हाँ जी हाँ, ऐसे ही कुछ नाम है। तो यहाँ पर सारी कंपनीज जो हैं वो बनाती हैं और जो कि 100 रुपये से ऊपर के प्राइस पर चल रही हैं, लेकिन यही एक लौता स्टॉक है जो 50 रुपये के प्राइस पर चल रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये ITI की तरह दौड़ेगा, क्या ये तेजस नेटवर्क की तरह दौड़ेगा, क्या ये तेजस नेटवर्क बन सकता है या नहीं, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, इसके हम सब देखेंगे। प्लस फंडामेंटल हम देखेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि कितना मजबूत है ये शेयर, कहाँ तक जा सकता है ये शेयर, कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको लेकर। इसके रिजल्ट्स हम देख लेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डील हो रही है, किस तरीके से डिलीवरी परसेंटेज जो है वो हमको दिख रहे हैं इस वक्त। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये HFCL का प्राइस 17 जून की डेट का ये है और 0.8% अप होकर बंद हुआ है। क्लोजिंग दी है 53 रुपये 20 पैसे पर, 40 पैसे ऊपर, जबकि मार्केट गिरा हुआ था। और आज है डेट 18 तारीख, और दोस्तों मैं अभी मार्केट खुलने से पहले ही इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ये किसी भी रेट पर हो, हम बात कर रहे हैं इसकी फंडामेंटल पर। चलिए अब हम देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज। 21%, 23%, 16 जून की बात है, 15 जून आपके सामने डेट लिख के आ रही, 33। ये कुछ ज़्यादा खास डिलीवरी परसेंटेज मुझे नहीं लगता कि ये कुछ है। यहाँ पर जो इस स्टॉक में है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब इन्होंने एक ओपन वाईफाई का जो प्रोजेक्ट है, टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट, ओपन वाईफाई कंप्लेंट एक्सेस पॉइंट, दोस्तों यहाँ पर TIP जो है यहाँ पर स्टार्ट किया है, इन्होंने लॉन्च किया है, और दोस्तों उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करने में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल की। तो दोस्तों यहाँ पर टेलीकॉम, ऑब्वियसली बात है, इक्विपमेंट मैंने बताया था आपको, 55 रुपये की कंपनी है, लेकिन 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और ये मुझे लगता है ये चिंता की बात है। चलिए देखते हैं और आगे। अर्निंग पर शेयर 1.86 है, पी रेशियो 28.59 है, इंडस्ट्री पी पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली बात है ज़्यादातर सभी का जो है वो 35 से 40 के बीच ही होता है। और ये जो है अगर हम देखें 35 से कंपेयर करेंगे पी रेशियो को, तो काफ़ी ज़्यादा गैप हमको नहीं दिखाई देता है ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पर चलिए हम बाकी की चीज़ें देखते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर 15 रुपये के आसपास है, 14.98 है, लेकिन हम 15 मान के चल रहे हैं राउंड फिगर में। ओके दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो 128 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम है। यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है दोस्तों, 10 शेयर का एक शेयर का 10 शेयर में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर स्प्लिट तो हो चुका है, तो यहाँ पर स्प्लिट होने की अब कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको बोनस मिल जाए, आगे चल के बोनस मिलते रहे, तो बस यही एक संभावना है, डिविडेंड भी मिलता रहे। लेकिन यहाँ पर आप कहें कि 10 शेयर का एक शेयर का 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा अब नहीं होगा। और दोस्तों आपके सामने रिजल्ट्स लगा दिए हैं, तो यहाँ पर 2021 मार्च के रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टरली बड़ा मजबूत है इसके, और हर क्वार्टर में आप देखिए 2020 मार्च की रिपोर्ट के हिसाब से देखिए, और 2021 मार्च कहाँ 663 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल थी, कहाँ पर 1391 करोड़ की नेट सेल पहुँच गई है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी बात लगी है यहाँ पर। और यहाँ पर कर्ज जो है वो 51 करोड़ रुपए यहाँ पर भरते हैं, तो यहाँ पर लगता है कर्ज जो है वो यहाँ पर बढ़ा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा माइनर सा ध्यान रखिए इस चीज़ को। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 118 करोड़, और ये अब तक के क्वार्टर में सबसे बेहतरीन है।
जरा देखें तो 86 करोड़ का यहाँ पर टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट हुआ है, जबकि मार्च 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो तब 8 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट होता था। और अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 1000% का जो है यहाँ पर गेन यहाँ पर दिख रहा है कंपनी को। तो 86 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होने लगा। तो ऑब्वियसली बात है 1000 करोड़ का यहाँ पर जो है वो मुनाफा बढ़ा है। अब यहाँ पर हमने क्वार्टरली देखे, लेकिन एनुअली देखें, एनुअल क्या है, तो एनुअल में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और 2017 में जो नेट सेल थी 2202 करोड़ के आसपास की नेट सेल थी 2017 में। 2018 में बढ़कर 3248 करोड़, 2019 में बढ़कर 4737 करोड़ के आसपास, 2020 मार्च की अगर रिपोर्ट दें तो गिरा है 3838 करोड़ का जो नेट सेल यहाँ पर है। लेकिन 2021 में प्रदर्शन का यहाँ पर करके दिखाया है और 4422 करोड़ की जो नेट सेल है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर जो है रिकवरी तो 2019 के बाद दिखी है, 2020 में एक गिरावट हमको देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद 2021 में जो एक कहेंगे एक पोजीशन सी पकड़ ली है, वो यहाँ पर मजबूती यहाँ पर दिखी है HFCL के शेयर में और नेट सेल्स में। तो बिक्री तो अच्छी खासी है। यहाँ पर कर्ज भी यहाँ पर बढ़ा है और मेरे ख्याल से यहाँ पर कर्ज भी ज़्यादा चुकाया गया है। तो यहाँ पर कर्ज जो है बढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चुकाया गया है। 176 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कर्ज जो है वो यहाँ पर चुकाया गया है। तो यहाँ पर जल्दी से जो है वो यहाँ पर छुटकारा पाना चाहते हैं। 336 करोड़ की बिना टैक्स दिए जो है प्रॉफिट हुआ था। टैक्स देने के बाद 90 करोड़ का टैक्स भरा इन्हें और 246 करोड़ रुपए का यहाँ पर टैक्स इन्हें सालाना है, जिसके चलते यहाँ पर जो यहाँ पर EPS है वो यहाँ पर 1.86 है। तो यहाँ पर बेहतर है, कंपनी कमाऊ है, इससे ज़्यादा और बेहतर कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर इनके जो इनके पास खुद के जो असेट्स हैं वो 2020 मार्च के हिसाब से 3816 करोड़ के असेट्स हैं। 2019 की बात करें तो 3214 करोड़ के असेट्स थे और 2018 की अगर हम बात करें तो 469 करोड़ के यहाँ पर असेट्स थे। तो यहाँ पर हर साल जो है वो असेट्स बढ़ रहे हैं। 2021 मार्च की रिपोर्ट आनी है तो देखते हैं कि कितने असेट्स यहाँ पर बढ़े हैं। ज़रा शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो 42.05% यहाँ पर हिस्सा ओन करते हैं प्रमोटर। अगर हम सीधे अगर हम देखें 2020 यानी दिसंबर का जो यहाँ पर जो क्वार्टर है उसमें प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ा कर दिया है। तो पहले 39.73% होल्ड करते थे, लेकिन यहाँ पर 42.05, तो यहाँ पर हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाई गई है। FIIs ने यहाँ पर हिस्सा कम किया है दोस्तों, यहाँ पर हिस्सा कम हुआ है FIIs का। 2020 मार्च के हिसाब से अगर देखें तो 5% वहाँ पर होल्ड करते थे, लेकिन 2021 मार्च के हिसाब से देखें तो 18% यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन 2020 दिसंबर के हिसाब से देखें तो 1.66% उस वक्त होल्ड करते थे, लेकिन 2021 मार्च के हिसाब से देखें तो 2.18 में यहाँ पर हिस्सा पहुँच चुका है FIIs का। तो यहाँ पर हिस्सा जो है खरीदा गया इन 4 महीनों में। DIIs ने यहाँ पर कुछ नहीं किया और वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी रिटेल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर 55.69% यहाँ पर होल्ड करते हैं। और अगर हम देखें प्लेज होल्डिंग तो पहले 2020 मार्च के हिसाब से अगर देखें तो 67.85% हिस्सा जो है वो गिरवी रखा हुआ था, लेकिन अब 2021 मार्च के हिसाब से देखें तो 44.72% हिस्सा जो है सिर्फ गिरवी रह चुका है। तो यहाँ पर प्लेज जो है वो छुड़वाए हैं और यहाँ पर अच्छी बात है कि प्रमोटर यहाँ पर अपने गिरवी रखे शेयर्स जो है वो छुड़वा रहे हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। नेट सेल जो है वो 4 डिजिट में है, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें इनका, एक सेकंड बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कोई सॉरी यहाँ पर देखें ज़रा कोई बड़ा नाम है या नहीं है। तो इसमें बड़ा नाम जो है नहीं, यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम है वो यहाँ पर मिल चुका है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस के पास इस कंपनी का 3.78% हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस के पास इनका हिस्सा है। तो यहाँ पर रिलायंस की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 4% के आसपास है। वो बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बात है, कम तो कहीं करते नहीं है। क्वांट स्मॉल कैप के यहाँ पर 15 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए 6832 करोड़ रुपीस, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन ऑब्वियसली बात है यहाँ के आसपास होनी चाहिए थी, ज़्यादा महंगी नहीं है।
लेकिन अगर ये 37 का पी रेशियो क्रॉस करेगी तो फिर महंगी हो जाएगी। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, फंडामेंटली याद रखिएगा। तो ये अभी तक जो हमने देखा हमने समझ लिया है, यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्राइस और इंक्रीज हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ देखें जरा ITI से कंपेयर, तेजस नेटवर्क से कंपेयर करके देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, इनका जो प्राइस है 172 रुपये चल रहा है। और अरे रे 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 100% दे दे, 100% यहाँ पर डिलीवरी बहुत अच्छी है। लेकिन चलिए ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है, इनका मार्केट कैप सिर्फ 1627 करोड़ है। अब प्लस रुकिएगा ज़रा, हाँ ये चीज़ एक हमको देखने को मिली है। यहाँ पर जो सेल्स है तेजस नेटवर्क की वो तो रत्ती बराबर है। अगर हम HFCL के सामने देखेंगे तो तेजस नेटवर्क की जो नेट सेल है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ये 526 करोड़ है, HFCL की 4,200 करोड़ है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस तो दिखाई दिया है यहाँ पर, इसी वजह से मार्केट कैप जो है कंपनी का वो भी छोटा है। लेकिन अगर हम बात करें तेजस नेटवर्क के पी रेशियो की तो 43.35 है। लेकिन अगर हम हिमाद्री फ्यूचरिस्टिक अगर हम उसका पी रेशियो देखें तो वो सिर्फ 26 के पी रेशियो पे काम कर रही है। हालांकि एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी जो है 55 है। तो अगर यही पी रेशियो जो है, अगर हम हिमाद्री फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड का यानी HFCL का अगर हम देखेंगे, HFCL का अगर हम देखेंगे तो इनका जो इनके हिसाब से अगर देंगे तो ये तो काफ़ी कम है, यानी 55 के हिसाब से अगर इंडस्ट्री पी 55 है तो अगर पी रेशियो 28 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गैप हमको दिखता है। लेकिन यार हमको इतना समझ में आ गया, यहाँ पर बेट जरूर लेना चाहिए। यहाँ पर है क्या, आपकी सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर हर चीज़ स्ट्रॉन्ग हो रही है यहाँ पर, प्लस इसके साथ साथ जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अच्छी बात है, इतना प्रॉफिट तेजस नेटवर्क नहीं कर रहा है, इतना प्रॉफिट स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज जो है, स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज मेरे ख्याल से उनका भी नहीं है। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, बाद में कंपैरिजन करेंगे, एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए HFCL और स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज, स्टेलाइट के साथ, स्टेलाइट के बाद जो है हम तेजस नेटवर्क को भी कंपेयर करके देखेंगे इस कंपनी से और जानेंगे और समझेंगे कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर हमको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इतना तो क्लियर है कि ये और भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है ये कंपनी, क्योंकि 4 डिजिट में नेट सेल है यहाँ पर 4,4200 करोड़ की नेट सेल है और यहाँ पर मार्केट कैप सिर्फ 68 करोड़ रुपए का ही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस शेयर को अगर कोई गिरावट आती है तो उस गिरावट में आप खरीदने की सोचिएगा, बेचिएगा नहीं। आप ध्यान रखिएगा, बेचना नहीं है इस शेयर को रखना ही है। अब बात करेंगे आप, अगर आप बात करेंगे इसके चार्ट की तो दोस्तों यहाँ पर 5 साल का चार्ट अगर हम देखें तो इसका हाई कितना है, ये अब तक के हाई पे चल रहा है, ठीक है ना। ये 2016 में ये कंपनी जो है वो आई थी ये कंपनी, और यहाँ पर जो है ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि ये अपने करियर के हाई पर है। 44,83,000 का वॉल्यूम है और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए अपने करियर के हाई पर चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अगर गिरावट मिलती है तो आप यहाँ पर खरीद के चलिएगा। उम्मीद है आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे, आप फंडामेंटल समझ गए होंगे, आपने तेजस नेटवर्क को इतनी देर में इन दोनों को कंपेयर करके देख लिया है और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है, HFCL ज़्यादा बेहतर। तो कोई भी गिरावट आती है, कोई भी डिप आता है तो आप उसमें खरीद कर चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपको सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बस लिख दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने कोई गलती की है, कुछ मैंने गलत बोल दिया इस वीडियो में, तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।